ठीक। और एटा से हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, चारों की 4 सीटें बीजेपी के पास गई थी। अब वहां पर जरा ये बताइए, आप इस वक्त जिस बूथ पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें, लोग क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरे हुए हैं। जब एटा की बात करते हैं तो भी गढ़ समाजवादी पार्टी का नजर आता है, तो क्या वहां पर माहौल है, जरा बताइए। शिवपाल यादव को सुनते हैं। अच्छा वोट पड़ेगा तीसरे में, बहुत अच्छा वोट पड़ेगा और प्रचंड बहुमत की सरकार ये गठबंधन बनाएगा और मुझे तो लगता है कि 300 के आसपास ये गठबंधन सीटें निकालेगा। शिवपाल सिंह यादव को आपने सुना, ये गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा, बड़ा दावा कर रहे हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में वैसे जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत हॉट सीट है और लहर कोई भी रही हो वो अपनी सीट जरूर निकालते हैं। हिमांशु, जो मेरा आपसे सवाल था वो बरकरार है, जरा बात कीजिएगा। अब 4 विधानसभाएं आती है, चारों बीजेपी के पास गई थी, लेकिन इस बार क्या सेम सिचुएशन है, वहां पर क्या स्थिति है, लोगों से जरा बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, ये एटा सदर विधानसभा का क्षेत्र है और एटा में जो 4 सीटें थी वो 4 की चारों बीजेपी ने जीती थी। उसके पहले जरूर सपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन याद रखना चाहिए कि बाबू कल्याण सिंह का गहरा नाता रहा इस सीट से और उनके बेटे राजवीर सिंह एटा के सांसद हैं। एटा में 4 विधानसभा क्षेत्र है, 4 की चारों बीजेपी के पास है। वोटरों का आना सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, 7 बजे अच्छी संख्या में वोटर यहाँ आ गए थे, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा सा कमी आई है वोटरों में। अब लोगों से न्यूज 18 भी अपील करेगा कि वो आए बूथ पर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। जी हिमांशु, आपके पास अनामिका इस समय जहां खड़ी है वहां उनके साथ काफी सारी महिलाएं देखी जा रही हैं। सीधे रुख करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, बात करिए इन महिलाओं से और किस पोलिंग बूथ पर आप इस समय मौजूद हैं, क्या लहर बनी हुई है, क्या लोगों के चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, इस वक्त मैं झांसी की रानी की ऐतिहासिक धरती पर मौजूद हूं और यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहले मुझे महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। ये देखिए, आप जितनी भी महिलाएं दिखाई दे रही आपको जाते हुए, उतनी ही दिखाई दे रही होंगी आपको आते हुए। ये देखिए, यहाँ पर महिलाएं वोट डाल चुकी हैं। आप लोग दिखा दीजिए अपनी फिंगर्स। ये देखिए, ये झांसी की रानी की धरती की महिलाएं हैं जो सुबह सुबह जलपान से पहले आप लोग आए हुए। घर के काम वाम हो गए थे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं अभी कुछ भी नहीं। मतलब वोट का जो जुनून, वोट का जुनून। सबसे पहले वोट किया आपने जी। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से लगा आपको कि नहीं वोट डालने जाना चाहिए, सबसे पहले वोट डालना चाहिए? मतलब झांसी के लिए जो वर्क हो रहा है होगा, उससे आसान्वित होके मतलब वोट डालना चाहिए। यानी झांसी में काम हो रहा है? काम हो रहा है, हाँ, इसी वजह से। और ये काम ठीक है। हम जब झांसी की बात करते हैं को देखता हूँ, जेपी नड्डा ने बोला है कि समाजवादी पार्टी में आधे या तो जेल पे हैं या तो बेल पे हैं और डायनेस्टी पॉलिटिक्स को काफी अपोज कर रहे हैं। और जो बेल पे अभी आए 6 लोगों को चलने के बाद, उनके मंत्री के बेटे, उनके बारे में क्या रहा है वो भी जनता को बताएं। तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नेताओं की, वो हम आपको सुना रहे हैं। झांसी की 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। रोजगार, पानी और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर भी खेती बहुत बड़ा विषय है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। राजीव हमारे साथ हैं हमीरपुर से। यही समस्या है बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं। राजीव, जरा दिखाइए आप किस बूथ पर हैं, क्या तस्वीरें आ रही हैं, बात कीजिए लोगों से अगर उन्होंने वोट डाला है तो। देखिए, इस वक्त मैं श्री विद्या इंटर कॉलेज हमीरपुर के बूथ पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं, प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जो मतदाताओं का आने का सिलसिला है वो एक एक करके आ रहे हैं। ये उम्मीद जताई जा रही कि अब से कुछ देर बाद मतदाताओं की संख्या इस बूथ पर बढ़ेगी, क्योंकि ये जो बूथ है ये आदर्श और मॉडल बूथ है। यहाँ आपसे कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति भी अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर मतदान के लिए आए भी हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने आए, क्या मुख्य मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे मुख्य विकास और परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन? मतलब विकास होना चाहिए, हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, क्या मुख्य मुद्दे होंगे इस चुनाव में? सुरक्षा, विकास और बेरोजगारी दूर करने के मेन मुद्दे और चिकित्सा की सबसे बड़ी समस्या जो बुंदेलखंड में है, उसको लेकर हम लोग मतदान करेंगे।
हाँ, तो जैसा कि हमने सुना कि जो बुंदेलखंड है जिस पर बीजेपी का कब्जा था अधिकांश सीटों पर, एक बार फिर यहाँ पर मतदाता ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो मुख्य मुद्दा होगा वो विकास का एजेंडा होगा, क्योंकि बुंदेलखंड में चिकित्सा एक बड़ी समस्या रही है और उसको लेकर यहाँ के मतदाता इस बार आपके पास आते हैं। कानपुर देहात से हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही खास चीज है यहाँ पर हिमांशु, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गांव यहाँ पर परोख कानपुर देहात में है। इस समय आप किस पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ पर लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो आए हैं वोट डालने के लिए? देखिए, जाहिर तौर पे इस समय हम प्राथमिक विद्यालय मानपुर गांव है जो सिकंदराबाद सीट में आता है और सिकंदरा से ही अजीत पाल हैं जो विधायक है मौजूदा सरकार में और इस बार प्रत्याशी भी हैं। यहां पर 2017 में जो कानपुर देहात है चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। इस बार 2 प्रत्याशी भी बदले गए हैं और आप तस्वीरें में देखेंगे यहाँ पर महिलाएं भी जो है वो घरों से निकली हुई हैं वोट करने के लिए और लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं, फिर चाहे बात हो पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों तैनात हैं और यहाँ पर लोग मतदान करने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, संख्या बल उतना नहीं है, लेकिन लोग महिलाएं खासतौर पे देखा जा रहा है कि महिलाएं घरों से निकल कर वोट करने पहुंची है। जो यहाँ से सिकंदरा से सीट से प्रत्याशी भी रहे हैं अजीत पाल, वो भी आए अपनी पत्नी के साथ, सुबह 7 बजे वोट करके चले गए। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बाद उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की और उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पे लेते हुए कहा कि ख्याली पुलाव है, समाजवादी पार्टी देख रही है, 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी एक बार फिर से बीजेपी। जी ठीक है, तो सभी के दावे, हर दल दावा कर रहा है। अभी हमने शिवपाल यादव को सुना, वो कह रहे थे कि 300 सीटें तो इससे ज्यादा ये गठबंधन जीतेगा। अनामिका के पास एक बार फिर से रुक करेंगे। अनामिका, अगर आप सुन पा रही हैं तो बुंदेलखंड में क्योंकि आप हैं और बुंदेलखंड पिछली बार मेहरबान हुआ था, 19 की 19 विधानसभा सीटें इसने बीजेपी को दी थी। इस बार मुद्दा वहां पर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के दावे हुए, हर पार्टी ने किए, प्रियंका गांधी स्पेशली गई, अखिलेश यादव गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हुई हैं वहां पर क्या माहौल है, क्या लोगों के मुद्दे हैं? पलायन वहां पर इशू है क्या, जो सच में माना जाता है? बुंदेलखंड में पानी, क्योंकि सूखा बहुत बड़ा मसला है और कहा जाता है कि हर घर हर नल में जल का दावा करती हैं सरकारें। देखिए, बुंदेलखंड की धरती हमेशा से ही बीजेपी के लिए वोटों के मामले में काफी उपजाऊ रही है और यही वजह रही कि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पे सपा बसपा का खाता भी नहीं खुलने दिया। हालांकि उसमें से जो 7 जिले हैं, 7 में से 5 जिलों की 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मैं झांसी में मौजूद हूँ, पहले मैं तस्वीर दिखा दूं आपको यहाँ पे मतदान केंद्र की, उसके बाद आगे की बात होगी। देखिए, ये SPI इंटर कॉलेज है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र है क्योंकि यहीं पर जो सांसद अनुराग शर्मा वो भी वोटिंग के लिए कुछ देर में आएंगे और यहाँ पर अलग अलग जो सेंटर्स हैं जिसमें अलग अलग कमरों में महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग लाइन लगा के देख पा रही होंगी आप जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह मैं देख रही हूँ कि महिलाएं ज्यादा वोट डालने के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। मैंने उनसे बात भी की और पूछा भी तो उन्होंने कहा पहले मतदान फिर घर का काम, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां तक बात की आपने बुंदेलखंड के पॉलिटिकल इश्यूज की, तो आपको याद होगा बीजेपी की ओर से, खासतौर पर पीएम मोदी की ओर से ट्रिपल तलाक को जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया था वो यहीं से किया गया था और यही वजह रही थी कि महिलाओं ने इस मुद्दे को लेकर हाथों हाथ लिया था और जबरदस्त वोटिंग की थी बीजेपी के लिए। जहां तक बात रही बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर के, तो ये भी अपने आप में हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा। हमें ये भी तस्वीर याद करनी होगी जब इसी बुंदेलखंड में टैंकर से पानी भेजे जाते थे और उस टैंकर को लेकर के भी जमकर सियासत होती थी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। लेकिन अब जो सरकार की ओर से योजना है हर घर में नल का जल, उसको लेकर कई गांव कवर अप हो चुके हैं और आगे भी ये काम